guys, welcome back to my new blog. This is Crazy Mickey and Mickey. Hope you all are doing well. I hope सर्दियों में आप सब लोग सेफ होंगे एंड ठंडी से बचे रहिएगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है. सो गाइज, लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा जो शादी से रिलेटेड था, देवर और देवरानी जी की शादी से रिलेटेड. सो लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि उनकी जयमाला हो गई थी एंड देन उसके बाद क्या है कि हम लोग आ गए थे घर. हम लोग रात को शादी में नहीं रुके थे, हम लोग जयमाला देखने के बाद फिर हम घर आ गए थे. बट मैंने जो उनके फेरे की वीडियोस है एंड कन्यादान की वीडियोस है वो कुछ क्लिप्स मेरे पास है. सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियोस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एंड देखते हैं कि फाइनली 7 फेरे हुए, 7 जन्मों के वचन हुए और हमारे जो देवर देवरानी हैं वो 7 जन्मों के लिए एक हो गए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. और ये रहा हमारे घर का डेकोरेशन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था कि हमारा घर बहुत ही सुंदर लग रहा था. शादी के दिन जो डेकोरेट हुआ था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. सो कुछ इस टाइप की लाइट्स लगी थी हमारे घर में और बहुत ही प्यारा लग रहा था. और उसके बाद हम लोग कर रहे थे वेट दुल्हन के आने का, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद इतना टाइम लग जाता है विदाई होते होते. सो घर में भी कुछ तैयारियां होती है तो हम वो कर रहे थे. लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मैंने ये क्लिप्स मैंने मंगवाई थी वीडियोस की. अभी पूजन हो रहा है यहाँ पे और कहीं कहीं पे मिस है, वीडियो क्लिप पूरी तो नहीं मिल पाई. और अभी वर पूजा हो रही थी जैसे कि आप देख रहे हो. क्योंकि अभी कोई नहीं आया था जो वधू पक्ष है, मतलब जो हमारी देवरानी है उनके मम्मी पापा भी पूजा में नहीं थे. पापा तो बैठे हुए हैं, अभी मम्मी नहीं आई है और अभी जो हमारी देवरानी है वो भी नहीं आई थी. सो इसके बाद वीडियो कहीं कहीं पे मिस है. सो नेक्स्ट वीडियो आता है इनके कन्यादान का. सो अभी जो हमारी दुल्हन है, आई मीन हमारी देवरानी है, वो भी आ गई हैं, मंडप पे बैठ चुकी हैं और अभी हो रहा है उनका कन्यादान. और कन्यादान होने के बाद ये चली जाएंगी देवर जी के बगल में बैठ जाएंगी एंड देन उसके बाद वहाँ पे अब इनकी पूजा संपन्न होगी सारी. 7 फेरे होंगे और 7 वचन होंगे. हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे जो दामाद होते हैं हिंदू धर्म में, वो देवता के समान, वो भगवान के समान माने जाते हैं. इसीलिए जो अभी हमारी जो देवरानी उनके पापा उनके पैर छुएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी जगह जो दामाद होते हैं वो एक भगवान का रूप माने जाते हैं, इसीलिए उनका पैर पूजा जाता है. और ये मान्यता बहुत पहले से चली आ रही है. और पूजा समाप्त के बाद अब टाइम था फेरे का, जो कि अब फेरे लेंगे 7 फेरे. सो चलिए देखते हैं इनके शादी के 7 फेरे. सो गाइस, मैंने यहाँ पे वीडियोस को बहुत शॉर्ट क्लिप में दिखाया है, जैसे कि आप देख भी रहे हो. फेरे हो गए थे एंड अब टाइम था सिंदूर का.
अब सिंदूर लगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सिंदूर जब तक नहीं लगे होते तभी तक होता है कि शादी नहीं हुई है। और अब इनको सिंदूर लगाया जाएगा। और जैसा कि मैं बताऊं, हमारे ट्रेडिशनल में ये है कि सिंदूर सबके सामने नहीं लगाया जाता है, सबसे छुपा के लगाया जाता है। कि आपके यहाँ भी ये ट्रेडिशनल फॉलो होता है, ये कल्चर आपके यहाँ भी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। शादी संपन्न हुई और अब टाइम था विदाई का। सो यहाँ पे जो देवरानी की बहनें हैं वो देवर जी को छेड़ने लग गई थी। वो एक गाना सुनना चाहती थी हमारे देवर जी के मुंह से, प्यार भरा। सो सुनते हैं कि उन्होंने कौन सा गाना सुनाया है। कमरिया सो मजाक मस्ती का टाइम ख़त्म हुआ था और अब टाइम हो गया था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम आ गया था। क्योंकि अब होती है दुल्हन की विदाई, और ये टाइम बहुत बुरा होता है एक लड़की के लिए, अपने ही माँ बाप को छोड़ के जाना। ये इस टाइम पे हर लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे दुल्हन का, और सुबह हो गई थी और अब वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई थी हमारी देवरानी। सो चलिए करते हैं इनका स्वागत। सो फाइनली वो टाइम आ गया था जिसका हमें वेट था बहुत देर से, और अब आ चुकी थी नई दुल्हन हमारे घर में। लेकिन क्या है ना कि अभी उन्होंने अपने शुभ कदम घर पे नहीं रखे थे। अभी पहले पूजा होगी, उसके बाद ही वो घर में प्रवेश करेंगी। सो अभी यहाँ पे हो रही है उन लोग की पूजा, और उसके बाद हम लोग क्या है हमारे ट्रेडिशनल में कि हम लोग, जो आपने देखा होगा, हम लोग इससे पूजा करते हैं और उसके बाद सिंदूर भी लगाया जाता है। सो जो नई दुल्हन है उसको हम सिंदूर भी लगाएंगे, उसके बाद ही वो गृह प्रवेश कर सकेंगी। छोड़ देंगे, उधर चोट लग जाएगा। पकड़िए दरवाजा। कि हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल में से है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये ट्रेडिशनल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो अभी सब लोग जितनी होंगी सुहागिन औरतें, वो सब लोग सिंदूर लगाएंगी नई दुल्हन को, नाक से लेके और माथे तक। नई दुल्हन को जैसे सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद वो भी हमको भी लगाती हैं। सो ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ का है कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये करते हुए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ये किया था। पहले मैंने कभी ये नहीं किया था, देखा तो था मम्मी लोगों को करते हुए, बट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देखते हुए। और अब वो टाइम आ गया, दुल्हन को उतारते हैं हम लोग गाड़ी से और करते हैं इनका गृह प्रवेश। दुल्हन के प्रवेश के टाइम होता है द्वार छिकाए, जिसमें जो बहनें होती हैं वो दूल्हे से कुछ नेक लेती हैं, उसके बाद ही दुल्हन का प्रवेश होगा घर में। ये अब आया ना मजा। अरे 1000 पे तो मंदा नहीं करके हो उतना ही देके आए। अरे 11,000 ये कितना दिए भैया? अरे एक और छोड़ा मत दिया, छोड़ना सुना छोड़।
सबको बहनों को नेक मिल चुका था और अब यहाँ पे हम करेंगे दुल्हन की प्रवेश। और प्रवेश के बाद हमने यहाँ पे ये छोटा सा गेम खेला था जिसमें रिंग ढूंढते हैं। बोला जाता है कि जो रिंग सबसे ज़्यादा 5 बार करना होता है, जिसको रिंग सबसे ज़्यादा मिलती है उसी का हक चलता है पूरी लाइफ टाइम, उसी की बात सुनी जाती है। सो ये गेम एंड हो चुका था एंड देन उसके बाद हमने दही चीनी से कराया दोनों का मुंह मीठा, देवर का और देवरानी का दोनों का मुंह मीठा कराया, क्योंकि शुभ काम हो चुका था। दुल्हन घर में आ चुकी थी और बहुत बड़ी खुशी घर में आ चुकी थी, और इसलिए अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।